वेलकम स्टूडेंट्स। आज पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अपन स्टडी करेंगे। प्रमेय है सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने का कोण होता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है, अपने को दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसके लिए छोटी सी आपको रचना करनी पड़ेगी। B से BM लंब AC खींचा। ये खींचेंगे तो देखिए इधर ये 90 डिग्री के कोण बन जाएंगे दोनों तरफ। और अब थोड़े अपने कोणों की स्थिति एक बार उपपत्ति से पहले जान लेते हैं। ये कोण इधर से इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये जो कोण है ये 90 माइनस इसके, यानी ये कोण जो है 90 माइनस इस कोण के हो गए, जो हरे रंग से आपके लिखा हुआ है 90 माइनस इसमें घटाएंगे तो ये कोण आएगा। और इधर भी चूंकि ये कोण 90 का, इसमें से ये घटाएंगे तो ये भी कोण आएगा, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। इसी तरह से ये कोण और ये कोण बराबर हैं। ये 90 में से आपके ये कोण घटाएंगे तो ये आएगा, और इधर 90 में से ये घटाएंगे तो ये आएगा। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, और ये दोनों कोण 90-90 के होने के कारण से बराबर है। इधर ये कोण भी 90 का है तो ये भी इन दोनों कोणों के बराबर है। कुल मिला के ये स्थितियां हैं। अब अपन उपपत्ति के पद देखते हैं कि कौन कौन से अपने को इसमें पॉइंट्स मिलेंगे। उपपत्ति में ये त्रिभुज लेंगे अपने, त्रिभुज AMB और त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों को अपन लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपके एक तो ये कोण है AMB में तो कोण A, और इधर ABC इसमें भी कोण A, ये उभयनिष्ठ है। सबसे पहले आप ये कोण लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। और दूसरे ये कोण AMB, कोण AMB बराबर कोण B के हैं 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो त्रिभुज है AMB समरूप हो जाएगी त्रिभुज ABC के। तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात अपन बराबर करेंगे। संगत भुजाओं के अनुपात में ये AMB त्रिभुज की भुजा अपन जो है AMB की, इसके ये AM लेंगे, इस कोण के सामने है, अतः AM, और इस कोण के बराबर इस ABC त्रिभुज का ये कोण C है, इसके सामने भुजा AB पड़ेगी, ये AB बराबर। अब दूसरे त्रिभुज, दोबारा अपन त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज का अपन देखिए एक कोण इसका फिर से लेंगे दोबारा, और एक कोण इस पूरे त्रिभुज का लेंगे। तो त्रिभुज में आपको एक तो ये कोण लेना है C, इस पूरे त्रिभुज में इसमें तो C लेना है इसकी स्थिति में, और इसके सामने कोण पड़ेगा आपके इसके इधर तो B लेना है इस त्रिभुज का, तो इस B के सामने ये AC पड़ेगी आपके त्रिभुज में, इसमें B कोण के सामने ये AC पड़ेगी इधर से, और एक फिर इस कोण के सामने जो आपका ये कोण है इसके सामने ये आपके BC पड़ेगी। तो ये BC बटे AB आ जाएगा कुल मिलाकर के, BC बटे AB, बल्कि इसमें ये AB बटे AC ये करेंगे अपन बराबर, AB बटे AC, यानी इस कोण के सामने की भुजा AB और बटे इस B के सामने की ये भुजा AC, ये करेंगे बराबर। इस स्थिति में इनकी वज्र गुणा कर देंगे। वज्र गुणा करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AM इंटू AC, ये स्थिति आपको मिल जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए आप। इसी तरह से आपके ये त्रिभुज ले लो CMB और ABC।
पुनः त्रिभुज है सी एम बी और त्रिभुज ए बी सी में। इधर देखिए आपको कौन सी स्थिति मिलेगी, त्रिभुज सी एम बी और ए बी सी, इन दोनों त्रिभुजों में आपके ये इधर से बी सी, ये आपके इस कोण के सामने की भुजा है और ये बी सी हो जाएगी, और बी सी जो भुजा आपके इस कोण के सामने की है, तो इधर से आपके इसके सामने ये कोण है, इस कोण के सामने की भुजा पड़ेगी आपके एम सी या सी एम, कुछ भी लिख देना। और बराबर दूसरी स्थिति आपके इस त्रिभुज में ये कोण की जो आपने ली है, इसके अलावा आपके एक भुजा तो आप ये बी सी लेंगे जो कि इस कोण के सामने की है, बी सी, ये आपने इस कोण के सामने की जो भुजा ले रहे हैं, ये आपने एक बार अपन ले चुके हैं, दोबारा अपन लेंगे सी डी बटे बी सी, सी बी बटे सी एम बटे सी एम, ये भुजा लेंगे एम सी, और बटे बी सी, ये तो अपन ले चुके हैं बी सी बटे एम सी। तो और बी सी जो भुजा अपन ने ली थी वो इस कोण के सामने की ली थी, और इस कोण के सामने की भुजा जो इधर से आएगी आपके, वो आएगी आपके ये सी डी बटे बी सी, ये भुजा लीजिए सबसे पहले, इधर से आप सी डी बटे बी सी, ये भुजा, इसका अनुपात लेंगे और ये अनुपात आपके बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए सी के, बी सी बटे ए सी के। इसके जब आप वज्र गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर के आ जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी, सी डी नहीं बल्कि ये सी एम है, सॉरी ये सी एम कीजिएगा, यहाँ अपन ने ये एम लिखा हुआ है, सी एम बटे ए सी, इस तरह से ये स्थिति आ जाएगी आपके। ये सी एम कीजिएगा, यहाँ ये डी लिख गए गलती से, सी एम बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी आपके। और इन दोनों को आप जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ोगे तो कुल मिलाकर के ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा इधर तो, और इधर से इन दोनों को जोड़ोगे तो देखिए इसमें ए सी कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए एम प्लस सी एम, ए एम प्लस सी एम, ये ए एम और सी एम मिलकर के कुल मिला के ए सी के बराबर हो जाएंगे, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से रिजल्ट आपका सिद्ध हो जाएगा। वैसे ये जो प्रमेय आप पाइथागोरस प्रमेय के नाम से पढ़ते हैं, ये प्रमेय हमारे भारतीय गणितज्ञ बौधायन ने काफ़ी पहले, यानी लगभग 800 ईसा पूर्व ही इसको प्रतिपादित कर दिया था। वो बस इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज उसकी अलग थी, आयत के रूप में थी वो लैंग्वेज। आयत के कर्ण का जो वर्ग होता है वो से उनकी जो भुजाएं होती हैं आयत की, उन भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस तरह से थी। और इसी का ये दूसरा रूप है, फिर पाइथागोरस ने एक त्रिभुज के रूप में प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि विकर्ण जो है वो 2 बराबर के इसमें समकोण त्रिभुजों में उसको बांटता है। इसी प्रमेय की आपके, ये आप नोट कर लीजिए, इसकी मैं विलोम प्रमेय आपको अब लिख करके बता रहा हूं। देखिए इसी पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, कि आपको किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर दिया हुआ हो, तो वो जो एक भुजा है जिसका वर्ग इनके बराबर है, उसके सामने का कोण समकोण 90 डिग्री होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। भाषा यूं भी हो सकती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो एक समकोण त्रिभुज होता है, ये भी भाषा हो सकती है। इसमें सबसे पहले आप देखिए दिया क्या है, अपने को दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध जो करना है वो देखिए, सिद्ध करना है कि कोण ये भुजा इसका वर्ग आपने लिया है, इसके बराबर मतलब सिद्ध आपको करना है, इसलिए यानी ये मतलब दिया हुआ है तो इसके सामने का ये कोण है, ये कोण बी, ये बराबर आपको 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा, जिससे कि समकोण त्रिभुज हो जाएगी कुल मिलाकर के। इसके लिए आपको देखो थोड़ी एक रचना करनी पड़ेगी। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इस तरह बनाया कि पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी तथा कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। ये आप एक अलग से त्रिभुज बनाएंगे। अब चूंकि इस रचना में आपके ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो यहां पर आप उपपत्ति के जो आपके पद हैं उसके हिसाब से देखिए क्या होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कर्ण हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लेकिन पी क्यू चूंकि आपने ए बी के और क्यू आर इसके बी सी के ये बराबर खींची है, इसको समीकरण नंबर 1 डालिए, परंतु पी क्यू बराबर ए बी तथा क्यू आर बराबर, क्यू आर जो आपने खींची है वो बी सी के बराबर खींची है ये रचना से। अतः पी आर बराबर पी आर स्क्वायर बराबर, ये मान रख दो यहाँ पर, ये हो जाएंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 मिल जाएगी। परंतु ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको दिया है, अतः 2 से जब आप इसकी तुलना करेंगे तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये बराबर है, तो इसके मतलब ये बराबर हो जाएंगे। तो पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ जाएगा, इससे पी आर बराबर ए सी हो जाएगी। अब आपके इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, अब त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू रचना से, बी सी बराबर क्यू आर ये भी रचना से है, और ए सी बराबर पी आर ये आप सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध किया है, ये अभी अपन सिद्ध कर चुके हैं यहां पर इस जगह पर। तो ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, इसका मतलब ये हो गया कि कोण बी जो है वो बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, और कोण क्यू चूंकि 90 डिग्री का है अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये आपके सिद्ध हो जाएगा। अर्थात ये जो त्रिभुज है ये आपके समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगी। इस तरह से आप इसको भी नोट कर लीजिए। ये आपको प्रश्न दिया है, इसमें एक चित्र दे रखा है और इस चित्र में आपको ये 3 रिजल्ट सिद्ध करने हैं, जिसमें कि आपके ये कोण ए के ऊपर समकोण है और ये ए सी बी डी पर लंब है, इसलिए ये दोनों समकोण बनेंगे। और इस चित्र में जैसा कि आपको एक बार पहले भी बताया था कि यहाँ पर है ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये जो आपके 90 डिग्री का कोण ये पूरा 90, ये 90 का ये पूरा 90, इस तरह से ये भी कोण बराबर होंगे। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आप सिद्ध इसमें करने जा रहे हैं, उस पहले रिजल्ट के लिए आप लीजिए त्रिभुज एक तो ए सी बी वाली, पहले रिजल्ट में त्रिभुज ए सी बी एवं त्रिभुज
BAD में, इन दोनों में आप सबसे पहले ये त्रिभुज लेकर के देखेंगे और इसमें ABC और BAD में, इन त्रिभुजों में देखिए आपके यहाँ पर ये जो कोण है, ये कोण B, ये कोण B वैसे आपके इस पूरे त्रिभुज के इस D कोण के बराबर है, और ये जो कोण है आपके इस त्रिभुज का, बल्कि ये कोण इसके बराबर है, और इधर ये 90 का कोण है, तो ये पूरा 90 का कोण है BAD में। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह से समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कोण है, आप यूँ दिखा सकते हैं कि कोण ACB बराबर कोण BAD 90 डिग्री, और साथ के साथ ये जो कोण है आपके कोण ABC बराबर कोण इधर से आपके ये 90 डिग्री का हो जाएगा, और इसका ये कोण दिखाइए CAB ये बराबर इस त्रिभुज के BDA के बराबर हो जाएगा, ADB लिख सकते हो, इसके बराबर हो जाएगा ये कोण। अतः त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज BAD के। ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज समरूप होने के कारण से फिर आपके इसकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं देखिए बराबर हो जाएंगी। संगत भुजाओं में एक भुजा तो देखो आपको ये लेनी है, ये ध्यान रख लेना, रिजल्ट मतलब आपको जो सिद्ध करना है उसी के स्थिति उसी के अनुसार लेनी है। एक में तो AB और BC या AB और BD इनमें से एक भुजा आएगी, और एक में बची हुई AB और दूसरी भुजा जो यहाँ बच गई वो आएगी। ये स्थिति आएंगी आपके। तो सबसे पहले जैसे इस त्रिभुज की भुजा अपन AB ले लेते हैं, ये AB यहाँ पर है, इस त्रिभुज ABD की इस 90 के सामने जो कोण पड़ता है उसके हिसाब से ले लेते हैं, और या इधर से इस कोण के सामने ये भुजा ले लेते हैं BC, और इधर से फिर अगर ये कोण आपने इसके सामने लिया है तो इधर से इस कोण के सामने की AB लेनी पड़ेगी। तो ये ले लो, देखो BC त्रिभुज है, अतः BC और बटे AB। और दूसरी स्थिति देखिए आप, इधर से आप ये BD ले जाइए, BD जो है वो इस त्रिभुज के इस एक कोण के सामने होगी, और दूसरी भुजा AB जो है वो आपके इस 90 वाले कोण के सामने हो जाएगी। ये 90 के सामने ये भुजा, इधर इस 90 के सामने ये भुजा, इनका अनुपात ले लीजिए कुल मिला करके। तो ये इधर 90 के सामने तो आ जाएगी AB, और इधर 90 के सामने आ जाएगी BD। ये हो जाएंगी, इनकी वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करोगे तो AB और AB की गुणा तो AB स्क्वायर हो जाएगी, और BC और BD की गुणा BC इंटू BD हो जाएगी। ये पहला रिजल्ट इस तरह से आपके सिद्ध हो जाएगा। दूसरा जो रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट, जिसमें कि आपको ये सिद्ध करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। इसके लिए आप त्रिभुज ये लेंगे, तो जो ACB आपने ली है वही लेंगे आप, त्रिभुज ACB तथा ACB के साथ में आप त्रिभुज लेंगे ACB और ACD। यानी कौन कौन सी त्रिभुज है, ये छोटी वाली और ये छोटी वाली, ये दो त्रिभुज लोगे। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आप, ये कोण तो इस कोण के बराबर है, कोण है BAC बराबर है कोण है CDA के। एक तो ये कोण बराबर है, और दूसरा ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण CBA बराबर है कोण DAC के। तो ये दो कोण बराबर हो गए, वही AA प्रॉपर्टी के कारण से ये समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ACB समरूप होगा त्रिभुज ACD के। तो संगत भुजाएं देख लीजिए, इसमें कौन कौन सी बनेगी आपके। संगत भुजाओं में एक तो AC जैसे आप लेते हैं, मान लो ये AC भुजा, ये AC भुजा इस त्रिभुज की, तो इसके ये आपके AC भुजा इस कोण के सामने है, तो इस कोण के सामने की आपको ये CD लेनी पड़ेगी, AC बटे CD। और दूसरी भुजा आपको इसकी जैसे ये BC लेते हो, मान लो ये BC भुजा, तो ये आपके इस कोण के सामने, तो इस कोण के सामने इसकी भुजा ये आपके AC हो जाएगी। तो BC बटे AC ले लो, BC बटे AC।
और ये वज्र गुणा कर दो फिर से इनमें AC स्क्वायर आ जाएगा और ये CD इंटू BC, ये रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा CD इंटू BC AC स्क्वायर के बराबर। तीसरे आपको ये त्रिभुज जो तीसरा रिजल्ट जो दे रखा है आपको, थर्ड रिजल्ट, इसमें है आपके AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये स्थिति लेनी है। तो आपको ये त्रिभुज इधर से ACD और त्रिभुज ये BAD, इन दोनों में लीजिए त्रिभुज ACD ये वाला त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज BAD ये पूरे वाला त्रिभुज, ये आपको लेना है। इधर से आप जो भुजाएं लेंगे वो देखिए, यानी इस त्रिभुज की आपको जैसे आप ये भुजा लेंगे AD, ये त्रिभुज इसकी ये AD भुजा आपके इस कोण के सामने पड़ती है, तो इधर से आप इस 90 वाले कोण के सामने की भुजा BD लेंगे, तो ये हो जाएगी AD बटे BD। हाँ, पहले वैसे कोण आप बराबर इसमें दिखा देना समरूप दिखाने के लिए। इसमें समरूप आप इस तरह दिखाओगे जैसे ये 90 डिग्री का कोण है, कोण ACD बराबर कोण A, ये 90 डिग्री के दोनों कोण हैं। और दूसरे इसका कोण है आपके, आप ये दिखाओगे इधर से ये वाला कोण जो कि इस त्रिभुज में आपके इधर से B कोण के बराबर हो जाएगा, कोण B बराबर कोण D, ये आपके कोण बराबर हो जाएंगे इधर से, ये B वाला और D वाला जो कोण है आपके ये इधर से बराबर हो जाएंगे, कुल मिलाकर के ये स्थिति आ जाएगी। और ये इस तरह से दोनों त्रिभुज जो है वो आपके समरूप सिद्ध हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BAD ये सिद्ध हो जाएगा आपके इधर वाले इस त्रिभुज को लेकर के। ACD ये त्रिभुज है, BAD आपके BAD ये त्रिभुज है, इसमें से आपके ये कोण बराबर हो जाएंगे कुल मिलाकर के। और इससे ये सिद्ध करने के बाद में अब आप ये भुजाएं लीजिए। तीसरे रिजल्ट में आपको जैसे AD, जैसे ये भुजा AD है इसकी, इस AD का अनुपात इधर से देख लो, ये कोण से इस कोण के सामने है तो इस कोण के सामने ये BD पड़ेगी, AD बटे BD। और दूसरे फिर आपके इसकी भुजा आप ये जैसे BC है, BC के साथ में है, ये BC भुजा आपके इस कोण के सामने की है, तो इसके सामने की भुजा फिर आपके ये AD भुजा ये हो जाएगी, ये कोण इसके सामने की है तो इसके सामने की है आपके CD ये भुजा हो जाएगी। कुल मिला के तीसरे रिजल्ट में देखिए आपके AD चाहिए आपको, AD के साथ में ये BD आ चुकी है, CD के साथ में और देखो कौन सी आएगी, इसकी भुजा ये CD और ये इसके सामने ये भुजा हो जाएगी AB, CD बटे AD, वज्र गुणा जब करोगे तो AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये रिजल्ट भी आपको इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। ये जो त्रिभुज आपके दूसरे वाले प्रश्न में दे रखी है, इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखी है आपको इस तरह से, समकोण यहां पर बनता है, ये C पर समकोण है A और ये B, जिसमें ये भुजा समकोण पर अगर बनता है तो ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, क्योंकि कर्ण है तो सबसे लंबी भुजा हो जाती है समकोण त्रिभुज में, इसलिए ये तो बराबर हो नहीं सकती। यहाँ पर ये आपके 90 डिग्री का कोण है, यहाँ से एक लंब डाल दो इस तरह से, लंब जब आप डालोगे तो चूंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो बिंदु होगा ये आपके AB का मध्य बिंदु हो जाएगा कुल मिला करके। तो रचना मतलब इसमें आप इसमें ये कर लेंगे, C से CD लंब AB खींचा, ये लंब खींचोगे और ये लंब खींच करके इसमें आप वैसे चाहे समरूपता वाली स्थिति दिखाना चाहो, सर्वांग सम वाली, तो चाहे वो दिखा दो। ये देखिए ये कोण 90 का, ये कोण 90 का, इधर से ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी और यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। या वैसे भी दिखा सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः DAB का मध्य बिंदु होगा, ये भी आप कह सकते हो इसमें अगर आप लिखना चाहो तो।
वैसे चूंकि एक समकोण त्रिभुज है इसलिए ये कर्ण हो जाएगा और बाकी शेष भुजाएं ये दोनों हो जाएंगी। तो यह त्रिभुज है ACB में AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और चूंकि AC और BC आपस में बराबर है इसलिए आप BC की जगह भी AC लिख सकते हो, या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, या AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये रिजल्ट इस तरह से आपको मिल जाएगा। मध्य बिंदु की हालांकि ये आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, सीधे वैसे रिजल्ट आ गया है आपके सामने। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है, आप उतार लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आपके एक आपको समचतुर्भुज दिया हुआ है, और समचतुर्भुज में आप जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है, अतः AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD, ये चारों भुजाएं इसमें बराबर होंगी। और दोनों जो विकर्ण है वो एक दूसरे को ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और समचतुर्भुज में आप जानते हैं कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित विभाजित करते हैं। यानी ये आप भाग रहे ये दोनों तरफ जैसे OC और AO ये स्थिति और OD और OB ये स्थिति आपस में बराबर होंगी, और ये चारों कोण जो हो 90-90 के बनेंगे। तो कुल मिलाकर के AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, ये रिजल्ट भी आपको मिलेगा कुल मिला करके। अब सबसे पहले आप एक त्रिभुज ले लो, जैसे इसमें मान लो अपन ये त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAB में आपके जो AB भुजा है, इस AB का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्योंकि ये 90 का कोण बनेगा इसलिए ये सामने कर्ण होगा, ये दोनों भुजाएं हो जाएंगी, इनके वर्गों के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होगा यहाँ पर। और इस OA को आप AC की आधी लिख सकते हैं, यानी AB स्क्वायर बराबर 1/2 AC होल स्क्वायर और प्लस 1/2 ये BD की आधी हो जाएगी, BD होल स्क्वायर। या AB स्क्वायर बराबर 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर, ये स्थिति आ जाएगी कुल मिलाकर के। आपको चूंकि ये समचतुर्भुज दिया हुआ है, और समचतुर्भुज में जैसा कि अपन ने लिख दिया कि ये चारों भुजाएं जो आपस में बराबर होती हैं, तो अगर AB स्क्वायर के बराबर ये रिजल्ट है तो ये BC स्क्वायर के बराबर भी यही होगा, ये CD स्क्वायर के बराबर भी होगा, AD स्क्वायर के बराबर भी होगा। अतः BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। CD स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। और AD स्क्वायर इसके बराबर भी हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। इन चारों को जोड़ दो, सभी को जोड़ने पर जोड़ोगे तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। इधर तो ये चारों भुजाओं का योग आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और इस तरफ है ये 1/4 तो आ जाएगा सब में कॉमन 1/4, और ये AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये कुल मिलाकर के 4 AC स्क्वायर बन जाएगा, और ये इसी के साथ में 4 BD स्क्वायर बन जाएगा। ये 4 बार कॉमन लेकर के इसे काट दो, और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा जो सिद्ध करवाया है कि भुजाओं के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस त्रिभुज में इधर देखिए आपके जो आपको दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखी है ABC, इसके बीच में कहीं पर कोई एक बिंदु O है, और O से ये लंब डाले गए हैं OD OE OF, और आपको ये दर्शाना ये है, इसमें रिजल्ट जो है वो आपके कुल मिलाकर के देखिए क्या है। एक रिजल्ट तो आपको ये दिखाना है इसमें कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल माइनस
ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर, ये बराबर है ए एफ स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर के। एक तो रिजल्ट ये दिखाना है। सबसे पहले इसी रिजल्ट को देखते हैं अपन, दूसरा रिजल्ट फिर अपन इसी से निकालेंगे जो अपने आएगा वो। ये कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी आपको। इस O से OA, OB और OC इन तीनों को मिला दो, और तीनों को मिला के जैसे पहले सबसे पहले आपके ये AF स्क्वायर है इधर से, ये इस AF स्क्वायर का ही मान निकाल दो। देखिए क्या बनेगा, AF स्क्वायर का मान बन जाएगा इस त्रिभुज के हिसाब से, ये 90 का कोण बनेगा यहाँ पर, ये कर्ण हो जाएगा OA इन 90 के कोण के सामने। तो AF स्क्वायर जो बराबर है AF स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। फिर इधर से दूसरी आपको जो लेनी है वो BD स्क्वायर है। BD स्क्वायर की स्थिति है BD स्क्वायर, ये देखिए है आपके BD, ये इस त्रिभुज के हिसाब से देख लो, ये 90 का कोण बनेगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। और फिर तीसरी आपके जैसे CE स्क्वायर है, ये CE स्क्वायर देख लो, CE आप इसके हिसाब से देख लो, ये CE, ये यहाँ पर आपके 90 का कोण बनेगा, ये कर्ण हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। इन सभी को जोड़ दो, जोड़ने पर आपके ये जुड़ जाएंगे इधर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, और इस तरफ ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। एक रिजल्ट तो ये मिल जाएगा। और दूसरा रिजल्ट देखिए, आपको जो सिद्ध करना है वो इसी की सहायता से आप सिद्ध करेंगे। ये OA स्क्वायर ये है, इधर से ये आपके OF स्क्वायर आपने घटाया था, इसके बजाय ये OE स्क्वायर ये घटा लो इसमें से, ये वाली स्थिति OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, इनको साथ कर लो। इसी तरह से जो OB स्क्वायर है, ये OB स्क्वायर, ये वाला OB स्क्वायर, इसके साथ में आपने पहले OD लिया था, अब क्या आप OD के बजाय OF ले लो, ये वाला माइनस OF स्क्वायर। और तीसरा जो OC स्क्वायर है, इसके साथ में आप ले लीजिए, ये OC स्क्वायर के साथ में ये बच गया आपके OE आ लिया, OF आ लिया, OD बच गया, ये OD स्क्वायर, ये ले लो साथ में, बराबर इधर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर, ये पहले से है। यहां OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर AE स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये बन जाएगा AE स्क्वायर। ये OB स्क्वायर, ये आपके OB स्क्वायर है, माइनस OF स्क्वायर ये घटाओगे इधर से तो आपके BF स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और ये OC स्क्वायर में से OD स्क्वायर घटाओगे ये, तो ये आपकी CD स्क्वायर बन जाएगा, और बराबर हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और ये आपको दूसरा रिजल्ट है जो आपको इसमें पूछा है, आपसे यही पूछा है सेकंड रिजल्ट इन्होंने। ये दूसरा रिजल्ट इस तरह से आपके सिद्ध हो जाएगा, ये सेकंड रिजल्ट है, सेकंड परिणाम, और ये इस तरह से सिद्ध हो जाएंगे कुल मिला करके। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, भुजाएं CA और CB पर ये दो बिंदु हैं D और E, और आपको ये सिद्ध करना है कि AE स्क्वायर और ये BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर के होगा। इस समस्या से पहले आप ये त्रिभुज लीजिए ACE, त्रिभुज है ACE में AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तथा दूसरा त्रिभुज ये लीजिए आप BCD, त्रिभुज BCD में आपके BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये BD स्क्वायर जो आपके ये आएगा कर्ण, इस तो ये CD स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, AE स्क्वायर प्लस
बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट कुल मिलाकर के आपको मिलेगा। इसमें देखिए आपको ये ए बी स्क्वायर और डी ई स्क्वायर के बराबर करना है। ए बी स्क्वायर बस ए बी स्क्वायर आप देखें तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, इसलिए इन दोनों को आप साथ कर लो कुल मिलाकर इन दोनों स्थितियों को, या ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों साथ हो जाएंगे आपके। और दूसरी स्थिति जो बच गई आपके, ये तो आपने साथ ले लिया, इन दोनों को साथ ले लो, प्लस सी ई स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर, ये दोनों साथ ले लो। आप ये लेंगे तो इसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इन दोनों को साथ लेने से। और सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है, ये आपके सी है, देखिए सी ई और ये सी डी है, तो ये कुल मिलाकर के आपके डी ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये रिजल्ट इस तरह से आपके सिद्ध हो जाएगा। ये जो प्रश्न है आपके, जिसमें कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दी है, समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसकी ए बी बी सी और ए सी ये बराबर है, ए बी सी समबाहु है, अतः ए सी बराबर बी सी बराबर ए सी बी सी और ए बी, ये तीनों आपस में बराबर हैं। आपको एक रिजल्ट सिद्ध करना है कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। ये डी जो आपके कोई यहां पर बिंदु दे रखा है, एक रचना कर लो, ए से ये ए एम, ए से ए एम लंब बी सी खींचा, ये लंब खींच लो कुल मिला करके इसमें। अब यहां पर आप इन भुजाओं का आपस में संबंध देखिए क्या होगा। आपको एक तो बी डी बराबर 1/3 बी सी दिया है, बी डी बराबर 1/3 बी सी, ये बी डी यहां से यहां तक की दूरी इस बी सी की 1/3 है, तो सीधी सी बात है कि जो सी डी बच गई वो इसकी 2/3 हो जाएगी। इंप्लाइज दैट डी सी बराबर 2/3 बी सी। एक तो ये रिजल्ट मिल जाएगा। फिर दूसरा अपन देखो इसका भी रिजल्ट निकालेंगे कि डीएम का देखिए क्या संबंध है। आप जानते हैं कि बीसी यहां पर ये समबाहु त्रिभुज में जो ए से लंब डालेंगे तो एम जो है बीसी का मध्य बिंदु होगा, एम बीसी का मध्य बिंदु है, अतः बी एम बराबर 1/2 बी सी, ये बी एम जो दूरी है वो 1/2 बी सी के बराबर होगी। अब बीसी के साथ में आपको देखिए बीडी का संबंध दे रखा है, तो देखिए बीसी का बीएम के साथ में क्या संबंध बनता है वो देख लीजिए। अब बीडी बराबर 1/3 बीसी इंप्लाइज दैट बीडी बराबर बीसी की जगह आप इस बीसी की जगह और इसका डबल कर दो, क्योंकि बीएम जो है उसकी डबल हो जाएगी आपके बीसी की जगह पर 2 बीएम हो जाएगी, तो ये कुल मिलाकर के आ जाएगा बी डी बराबर 2/3 बीएम, ये हो जाएगा आपके 2/3 बीएम के। और बी डी जब इसकी 2/3 हो जाएगी तो डीएम जो है इसकी 1/3 बच जाएगी, अतः डीएम बराबर 1/3 बीएम, क्योंकि ये कुल मिला के इसकी 2/3 है तो 1/3 हिस्सा ये बच जाएगा। सीधी सी बात है इसमें कि 1/3 हिस्सा ये, 2/3 ये, 1/3 ये है, कुल मिला करके ये एक बीडीएम के बीएम के बराबर हो जाएगा। इस डीएम से आप चाहे तो इसका संबंध आप बीसी का भी लिख सकते हैं, बीएम की जगह पर आप बीसी का आधा लिख सकते हैं, या डीएम बराबर 1/3 और 1/2 बीसी, यानी डीएम बराबर 1/6 बीसी आ जाएगा। एक ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, उस पर ये आपको सिद्ध करना है कि 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। आप ये ए डी स्क्वायर की स्थिति आपसे ये पूछी है यहाँ पर कुल मिलाकर के, इस ए डी स्क्वायर का पहले तो आप संबंध यहाँ से निकालो, इसे ये 90 का कोण है इससे, इस त्रिभुज से, त्रिभुज
ADM में AD स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। वैसे AM का संबंध आप इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हो। पुनः इसको समीकरण डाल देना। पुनः त्रिभुज AMB में AM स्क्वायर, ये जो भुजा है AM स्क्वायर, ये आपके AB स्क्वायर और माइनस BM स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, या AM स्क्वायर बराबर AB की जगह BC भी लिख सकते हो। अपन बाद में, हालांकि अपने को रिजल्ट वैसे AB में लाना है, लेकिन अपन एक बार यहाँ पर चूंकि रिजल्ट BC के रूप में आप लिख चुके हैं यहाँ ये रिजल्ट, इसलिए एक बार BC के रूप में सारे रिजल्ट निकालेंगे, बाद में इसमें AB चेंज कर लेंगे। AB स्क्वायर बराबर BC AM स्क्वायर, ये कुल मिलाकर के हो जाएगा आपके AB स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। AB की जगह BC लिख दो, BC स्क्वायर और प्लस माइनस BM स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। ये रिजल्ट जो है आपका AM वाला, AM स्क्वायर बराबर, ये आप यहां पर रख दो, इस जगह पर आपको ये रिजल्ट AD के रूप में मिल जाएगा। अब 1 से AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, और इस BM को और DM को दोनों को आप BC के रूप में चेंज कर लो, जैसा कि अपने पहले भी ये निकाल चुके हैं। ये आपके DM जो है वो तो BC के साथ में ये संबंध रखती है, और जो BM है, BM का संबंध आपको पहले ही इसमें अपने कहीं देख चुके हैं शायद। ये BM तो है ही BC के आधी यहाँ पर, इसलिए AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BM की जगह आप लिख दोगे 1/2 BC, और DM की जगह आप ये BC का मान रख दो प्लस 1/6 BC स्क्वायर, इस तरह से। या AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर और प्लस 1/36 BC स्क्वायर। ये लघुत्तम देखिए, इसका कुल मिला के 36 आ जाएगा, और जो रिजल्ट यहाँ से आपको मिलेगा AD स्क्वायर बराबर, ये इसको 36 से गुणा हो जाएगी, ये -9, 36 -9 और प्लस 1 इंटू बटे 36 इंटू BC स्क्वायर। लघुत्तम लेके इसको सरल कर लिया अपन ने। 36 रहेगा, 37 में से 9 जाएंगे तो 28/36 बचेगा। या AD स्क्वायर बराबर 28/36 BC स्क्वायर, इससे AD स्क्वायर बराबर 7/9, और BC की जगह आप AB कर सकते हो, क्योंकि AB के रूप में आपको रिजल्ट शो करना है। ये AB स्क्वायर और इससे वज्र गुणा करोगे तो 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, और इसके साथ ही आज का ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।